कल्पना कीजिए, आपके पास जीवन में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। ये गलतियां धीरे धीरे हमारे सपनों, रिश्तों और शांति को नष्ट कर देती हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन के इन गहरे रहस्यों को समझा और हमें उन गलतियों से बचने का मार्ग बताया जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अगर हमने की तो जीवन में न केवल असफलता मिलेगी बल्कि दुख भी हमारे साथ बना रहेगा। और सबसे जरूरी बात, हम हर गलती को एक गहरी कहानी के जरिए समझेंगे ताकि ये सीख हमें हमेशा याद रहे। लेकिन सबसे बड़ी गलती कौन सी है? वह गलती जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। पहली गलती है अतीत में फंसे रहना। जो बीत गया उसे जाने दो। प्राचीन भारत की बात है। एक युवक था जिसका नाम विक्रम था। वह एक व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक घटना ऐसी घटी जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक दिन उसका व्यापार घाटे में चला गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, धन, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास। वह हर समय यही सोचता रहता कि अगर मैंने वह एक गलती नहीं की होती तो आज मैं सफल होता। वह अपने अतीत की यादों में इतना खोया रहता कि वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पा रहा। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोले, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? विक्रम तुरंत नदी के किनारे गया और पानी भरकर लाने लगा। तभी बुद्ध ने उसे रोक दिया और बोले, विक्रम, क्या तुम उस पानी को पीछे बहा सकते हो? विक्रम ने कहा, नहीं भगवान, पानी हमेशा आगे बहता है, पीछे नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, बस जीवन भी इसी तरह है। समय केवल आगे बढ़ता है, वह कभी पीछे नहीं जाता। अगर तुम अपने अतीत की नदियों में बहते रहोगे तो अपने भविष्य की नई धाराएं कैसे देखोगे? विक्रम की आंखें खुल गईं। उसने उसी पल निश्चय किया कि अब वह अपने अतीत को पीछे छोड़ देगा और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत को पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज तुम जो करोगे वही तुम्हारा भविष्य बदलेगा। इसलिए अगर आप भी अपने बीते हुए समय में अटके हुए हैं तो समझिए कि आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पा रहे। दूसरी गलती है गलत संगति। आपके साथी ही आपका भविष्य तय करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके कुछ दोस्त शराबी और जुआरी थे। हर दिन वे अर्जुन को अपने साथ खेलने और समय बर्बाद करने के लिए बुलाते। अर्जुन सोचता था, मैं तो सिर्फ उनके साथ बैठता हूं, मैं खुद तो बुरा काम नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे वह भी उन्हीं की तरह लापरवाह हो गया। उसका ध्यान काम से हटने लगा। कुछ ही महीनों में वह कर्ज में डूब गया और उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक दिन वह रोता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं मेहनती था, लेकिन अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। यह मेरे भाग्य का दोष है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अगर कोई घोड़ा कीचड़ में खड़ा हो तो क्या वह साफ रह सकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, वह भी गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छा बने रहने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे कीचड़ में खड़ा घोड़ा गंदा हो जाता है, वैसे ही गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चला जाता है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण बुरी संगति को छोड़ दिया और नए जीवन की शुरुआत की। गौतम बुद्ध ने कहा था, बुरे मित्र अंधे कुएं की तरह होते हैं। वे धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर खींच लेते हैं और तुम्हें तब तक डुबोते रहते हैं जब तक तुम पूरी तरह बर्बाद ना हो जाओ। इसलिए अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपकी प्रगति रोक रहे हैं, तो आज ही निर्णय लीजिए और अपने आसपास सही लोगों को चुनिए। तीसरी गलती है क्रोध पर नियंत्रण न रखना। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक राजा था,
जिसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसके मंत्री ने उससे कहा, महाराज, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक रहस्य बताऊं जिससे आप अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकें? राजा ने उत्सुकता से कहा, बताओ। मंत्री ने एक खाली घड़ा मंगवाया और राजा से कहा, इसमें पानी डालिए। राजा ने पानी डाला, लेकिन मंत्री बोला, और डालिए। राजा ने और डाला, लेकिन घड़ा भर चुका था और पानी बाहर गिरने लगा। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, गुस्सा भी इसी तरह है। जब हम इसे अपने अंदर भरते रहते हैं तो एक समय बाद यह बाहर निकलकर हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम इसे धीरे धीरे खाली करते रहें तो यह हमें परेशान नहीं करेगा। राजा ने यह सीख अपनाई और धीरे धीरे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध तुम्हारे हाथ में जलते हुए अंगारे की तरह है। अगर तुम इसे किसी पर फेंकने की कोशिश करोगे तो पहले तुम ही जल जाओगे। अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो समझिए कि यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज ही अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना शुरू करें। चौथी गलती है आलस्य और टाल मटोल करना। असफलता का सबसे बड़ा कारण एक समय की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम हरिराम था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत उसे बर्बाद कर रही थी। वह हमेशा टाल मटोल करता था। जब भी कोई बड़ा काम सामने आता, वह कहता, कल कर लूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। एक दिन एक आशी गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, जो भी सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अमूल्य ज्ञान दूंगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। गांव के कई लोग समय पर पहुंचे, लेकिन हरिराम ने सोचा, अभी तो बहुत नींद आ रही है, कल चला जाऊंगा। अगले दिन जब वह अर्शी के पास पहुंचा तो वे जा चुके थे। गांव वालों ने बताया, अर्शी ने कहा था कि आलसी व्यक्ति इस ज्ञान के योग्य नहीं है। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति कल पर भरोसा करता है वह अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो देता है, समय। अगर आप भी अपने सपनों, लक्ष्यों या किसी अच्छे काम को कल पर टाल रहे हैं तो यकीन मानिए वह कल कभी नहीं आएगा। आज से ही शुरुआत करें, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। पांचवी गलती है अपने अहंकार को खुद पर हावी होने देना। एक बार की बात है, मगध के सम्राट अजय सेन ने गौतम बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया। राजा अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। जैसे ही बुद्ध दरबार में पहुंचे, राजा ने घमंड से कहा, मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मेरे पास अपार धन, सेना और ताकत है। मेरे सामने हर कोई सिर झुकाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? राजा ने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा हो और मरने की स्थिति में हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? राजा बोला, पानी। बुद्ध बोले, अगर उस व्यक्ति के पास सारा धन हो लेकिन पानी न हो तो क्या उसका धन उसे बचा सकता है? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, इसी तरह आपका अहंकार भी आपको ऐसा ही धोखा दे रहा है। यह आपको शक्ति का भ्रम देता है, लेकिन जब जीवन कठिनाइयां लाएगा तब यह अहंकार आपको नहीं बचा सकेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने घमंड को त्याग दिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, अहंकार एक कांटे की तरह है। अगर तुम इसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें ही घायल करेगा। अगर आप भी अपने अहंकार में जी रहे हैं, दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, तो याद रखिए, अहंकार जितना बड़ा होगा पतन उतना ही करीब होगा। अब हमने उन 5 सबसे बड़ी गलतियों को जान लिया जो अगर हमने की तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली है अतीत में फंसे रहना, जो बीत गया उसे जाने दो। दूसरी है गलत संगति, सही मित्र ही आपका भविष्य तय करते हैं। तीसरी है क्रोध पर नियंत्रण न रखना, गुस्सा सबसे पहले आपको ही जलाता है। चौथी है आलस्य और टालमटोल, समय सबसे कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। पांचवी है अहंकार, घमंड आपको असली सफलता से दूर कर देगा। गौतम बुद्ध ने कहा था,
जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। तो आज से ही तय कीजिए कि इन 5 गलतियों को अपने जीवन से निकाल देंगे। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अमृत चेतना को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।